नहीं, बड़ी खबर इन्होंने पाकिस्तान से निकाली है, जो आप ही बताएं तो बेहतर है। नहीं, नजम सेठी साहब से मैंने अभी बातचीत करी, उनका इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो 3 बार पीसीबी के हेड रह चुके हैं। उन्होंने 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक तो उन्होंने कहा है, जो सबसे बड़ी खबर है, कि उनको ये पता चला है कि अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं, आईसीसी की तरफ से भी, पीसीबी की तरफ से भी। उन्हें लग रहा है बातचीत चल रही है, क्योंकि दोनों पार्टी इस वक्त नहीं चाहेंगी कि भाई बड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि सबका नुकसान होगा। तो वो बातचीत चल रही है और उनको लगता है शायद अभी भी कोई रास्ता निकल जाए उस मैच पे। तो मैंने उनसे पूछा क्या एक रास्ता हो सकता है, उन्होंने एक रास्ता हो सकता है कि आप बांग्लादेश को अलाउ करो। मैंने कहा वो तो अब हो ही नहीं सकता, अब 3 दिन रह गए, बांग्लादेश तो कैसे अलाउ हो सकती है, वो तो है ही नहीं। उन्होंने कहा फिर मैं आई एम नॉट प्रिवी टू दिस डिस्कशन, क्योंकि मैं अभी पीसीबी का हेड नहीं हूँ, बट मुझे ये पता है ये बातचीत चल रही है। दूसरा मैंने कहा कि आप लोगों ने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, इतना नुकसान होगा फाइनेंशियली ये वो। तो उन्होंने बड़ी 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग की। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा नुकसान, आप लोग जो कह रहे हो, ये उनकी राय है, हम उससे अलग चलते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे ये मैटर कोर्ट पे जाने वाला है, और उन्होंने कहा मैं जा चुका हूँ, मैं था उस वक्त पीसीबी का हेड जब मैटर कोर्ट में गया था, और वो शायद केस नहीं जीते थे। हाँ, और उन्होंने कहा वो मेन चीज बीसीसीआई के खिलाफ था। हाँ, उन्होंने कहा मेन चीज तब कोर्ट ने ये रूलिंग की थी कि भैया बीसीसीआई क्या करे, जब उनकी सरकार ने मना कर दिया है तो आप किसी एक बोर्ड को, जो एक प्राइवेट एंटिटी है, उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। तो अब आईसीसी जब पीसीबी के खिलाफ ये करेगा तो आप एज पीसीबी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाओगे, क्योंकि सेम लॉ अप्लाई होगा कि भाई सरकार ने कहा तो ये होगा। ये उनका मतलब दूसरी बात थी। उन्होंने कहा आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ने या सरकार ने ये डिसाइड ऐसी थोड़ी करा होगा। उन्होंने लीगल एक्सपर्ट्स की राय ली होगी, शायद हो सकता है पाकिस्तान में भी, विदेश में भी, सबसे बात करके जब उनको पता चला कि ये मैटर शायद कोर्ट में जाएगा, तो उन्होंने ये चीज़ में ध्यान रखते हुए गया। फिर तीसरी जो आखिरी बात, जो उनकी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा, मैंने कहा आप तो वही शख्स थे जिन्होंने यार पाकिस्तान को कुछ सेंस दी कि यार मत करो एशिया कप का मैच बायकॉट। आप ही ने बताया था ना, नकवी साहब वो तैयार थे। नहीं, जब ये मैच को यूएई से पुल आउट कर रहे थे, इनको ही तो बुलाया गया था कि आप नकवी साहब से बात करो। तो इन्होंने कहा, एक पुराने इंटरव्यू में पढ़ रहा था जिसमें नकवी ने कह दिया था कि कुछ भी हो हम बॉयकॉट कर रहे हैं, जाए भाड़ में, कुछ भी हो, नुकसान में बाद में देखूंगा, अभी हम बॉयकॉट कर रहे हैं। तो नजम सेठी ने उनको बैठ के समझाया कि आप जल्दबाजी में ये स्टेप ना लो, आपका नुकसान होगा, आप अपना माइंड चेंज करो। तो फिर उन्होंने जाके लास्ट में, वो 1 घंटे की मीटिंग हुई, हमारे पास तस्वीरें भी थी, फिर उन्होंने माइंड चेंज किया। तो मैंने कहा आप तो वो शख्स हो जो समझा रहे थे कि मत करो बॉयकॉट, नुकसान होगा, अब आप कह रहे हो बॉयकॉट होना चाहिए, और वो कह रहे हैं मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा क्योंकि देखो कहीं तो आपने लकीर खींचनी थी। मैं तो इस बुलिंग का बड़े सालों से भुगतता आ रहा हूँ। बुलिंग? हाँ, बुलिंग। उन्होंने कहा बीसीसीआई जिस तरह से करती है, बोलते मैं हाइब्रिड। उन्होंने कहा सबसे पहले मैंने ही कहा था कि यार हम भी हाइब्रिड करेंगे, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी कि नहीं आपको आना ही आना है, फिर हम चले गए, लेकिन जब फिर हमारे यहाँ आपको आने का मौका मिला आपने हाइब्रिड। तो वो चोटें हमें लगती गई, हम बार बार, उनके लफ्ज़ ये हैं कि हम बार बार बेवकूफ़ इस लिहाज में बनते गए, या बुली होती रही हमारे साथ। एक समय तो उन्होंने बोला मेरे को मुंबई बुलाया भी था, और मैं मुंबई गया था, और मैं होटल में बैठा था, और उन्होंने ये कहा है इंटरव्यू में, कहा है कि मेरे से मिलने भी नहीं आया था कोई बीसीसीआई का, जिस चीज़ के लिए बुलाया गया मैं वेट करता रहा, लॉबी में वेट करता रहा, कोई मिलने नहीं आया। बाद में बोला सॉरी टाइम नहीं है, आपसे मिल नहीं सकते। अच्छा। तो बोला मैंने वो बेइज्जती भी देखी है, तो मैं चला गया। तो मुझे लगता है अब जो फिर एशिया कप में वहाँ हाथ नहीं मिलाया, ये सब नहीं हुआ, बात बांग्लादेश की भले ही हुई हो। मैंने कहा फिर आप ये मान रहे हो कि बांग्लादेश मुद्दा नहीं है, आपको चोट पहुंची है, पाकिस्तान को चोट पहुंची है, आप बांग्लादेश के कंधे से गोली चला रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, बांग्लादेश के कंधे से गोली नहीं चला रहे, ये हुआ है कि बेइज्जती तो हुई थी या बुरा जरूर लगा था। अब क्योंकि आपने बांग्लादेश के साथ किया, कहीं ना कहीं थोड़ी हिम्मत आई है कि चलो यार एक बोर्ड तो है जो हमारे साथ है।